तो ये देख सकते हैं आप, आज ये बनाया है आलू का भोंडा। इसको आलू का भोंडा बोलते हैं, वड़ा भी बोल सकते हैं। जो हम वड़े पाव में, मुंबई में वड़ा पाव नहीं मिलता, वड़े पाव में जो बीच में रख के खाते हैं ना, ये स्टफिंग, ये वही है। ये देखिए, ये ऐसे बना लिया है। और इसको वड़ा पाव तो अभी नहीं है, वैसे वो बाज़ार से आप ला सकते हैं। और हरी चटनी बनाई है, और ऐसे बड़े पाव में इसको बीच में स्टफ़ करके अच्छे से आप खा सकते हैं, बड़े पाव की तरह। पर अभी हमारे पास वो अभी तो नहीं है, तो अभी हम ऐसी घरेलू जुगाड़ ब्रेड है, तो ब्रेड पे ऐसे इसको स्टफिंग को रख के और दूसरी ब्रेड लगा के सॉस लगा लिया मैंने, और फिर इसको ऐसे दूसरी ब्रेड इस पे लगा के, तो ये दूसरी ब्रेड इस पे हमें ऐसे करके लगा के इसको थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे से दबा के, और हम इसको वड़े पाव की तरह ऐसे खा सकते हैं। ये देखिए, आपको ये रैनिका खा के दिखाएगी, है ना रैनिका? चलो रैनिका। अच्छा है। चलो कोई नहीं बेटा, खा लो। ऐसे आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, अच्छा लगता है काफ़ी। ये देखिए, आलू के ये काफ़ी अच्छे बनते हैं, आप भी ऐसे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने आधा खा लिया है, और इसको चाय के साथ खा रहे हैं हम। चाय के साथ ये और भी अच्छा लगता है इसको। तो आप ऐसे इसको, ये देखिए, इसकी स्टफिंग ऐसे ब्रेड में आ जाती है, खाने में भी अच्छा लगता है, हेल्दी है। और ये देखिए, इसको चाय के साथ खाएंगे तो सर्दियों में और अच्छा लगता है चाय के साथ खाने में। तो ऐसे एंजॉय करिए आप भी। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मौत से बचाया जीवन है दे दिया। वास्तव में मौत से यीशु ने बचाया, मौत से बचाया मुझे, जीवन है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। एक बार फिर से कर दिया। आज महिमा, करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी असलिया सदा रहेगी मुझसे। तेरी विश्वासियों के साथ देखूंगा मैं उम्र भर, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, सब लोग मिलकर के गाएं, तू ही हमारा पिता। मकाबर भूल ले, रुकावट भूल ले, मकाबर भूल ले, अपना बना दो। मैंने कुछ करनी है, तेरे साथ मैंने कुछ करनी है।
भी मैंने कुछ करनी है आज तेरे मैंने कुछ करनी है आज तेरे रुका जरूर ले मजा भरपूर ले रुका भरपूर ले मजा भरपूर ले अपना बना तो मैंने कुछ करनी है आज तेरे साथ मैंने कुछ करनी है आज तेरे साथ मैंने कुछ करनी है आज तेरे धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि आज हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ। अब हम भजन संहिता में जाएंगे और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अपने स्थानों पे खड़े हों। परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। भजन संहिता हम पढ़ेंगे 91 और उसके लिए मैं सिस्टर रेबेका को बुलाऊंगी कि वो हमारे लिए भजन संहिता 91 पढ़े। के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जीलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेगा। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा।
उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु के इस सुंदर वचन के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। शैतान क्या है, वो हमें रोकता है, वो किसी भी वजह से रोकता है। चाहे वो हमारे घर में लड़ाई चला देता है, चाहे हमें बीमार कर देता है, चाहे हमें आस पड़ोस से किसी न किसी बातों से हमें इफेक्ट करता है कि हम परमेश्वर के आगे उसमें ना बढ़ सके और उसमें अपने आप को ना समर्पित करें। पर नहीं, जब हमारा विश्वास मजबूत है, हम पूरे तन मन से परमेश्वर के साथ जुड़ने का उससे वायदा कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। वो अपने हाथ को बढ़ा के हमें पावर देता है, शक्ति देता है और शैतान के हर एक उस कार्य से बचाता है। तो इसी तरह हम अपने जीवन में, हम कहते तो हैं कि हम मसीह हैं। बहुत से लोग हैं कि जो मतलब बॉर्न क्रिश्चियन है, मैं नहीं जानती, पर वो खुद अपने आप को जानते होंगे कि वो बॉर्न क्रिश्चियन जो है, पर वो वचन को नहीं जानते। जानते भी होंगे तो जानकर भी अनदेखा कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। सही बात है। मैं अपनी गवाही देती हूँ एक बीच में। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती थी। तो मेरी लव मैरिज हुई है, तो पर मैं जब पढ़ती थी तो मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी। तो हमें चर्च में लेके जाया करते थे। जब चर्च में कन्वेंशन होती है या कोई और क्रिसमस होता था, तो स्कूल को लेके जाया करते थे और वो वहाँ पर हमें ना वो जो पर्दे पर पिक्चर दिखाते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर जब चढ़ाया गया था, तो हमें लेके जाते थे। तो मुझे ना पहले एक बार हम गए तो मैंने देखा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर बाद में जब हमें दूसरी तीसरी बार लेके गए तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा उसमें। और जब मुझे पता चलता था कि भी आज हमें प्रभु चर्च में लेके जा रहा है, हमें पिक्चर दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, चर्च के प्रति वचन के द्वारा हमें कुछ समझाया जाएगा वहाँ पर, तो मैं बड़ी खुश होती थी। मैंने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है। मैंने देखना है कि यीशु मसीह को कैसे क्रूस पर चढ़ाया गया है ना। मतलब मैंने सुना था कि भी बहुत कोड़े खाए, बहुत पीड़ा उठाई परमेश्वर ने। तो मैंने कहा मैंने देखना है पिक्चर में कि भी कैसे प्रभु को इतना क्रूस पर ठहराया गया है ना, कैसे। तो जब हम जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो फिर हमारे घर के पास चर्च भी होता था, तो उसमें जब भजन भी लगते थे, जैसे रोज़ों के दिनों में तो डेली चर्च लगता था वहाँ पर, तो भजन भी सुनने को मिलते थे मेरे कानों में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था भजन सुनना, तो मेरे को बड़ा सुकून सा मिलता होता था। और मैं जब वो चर्च शुरू होता था शाम को 5 बजे, तो मैं अपने सारे काम को छोड़ के छत पे जाके बैठ जाती थी, ताकि मुझे पूरा सुनाई दे, वो जो भी भजन गा रहे हैं मुझे सुनाई दे, और मैं सुनती थी। तो उसके बाद चलो, मेरा मानना है कि परमेश्वर ने मुझे उस टाइम पे चुन लिया था कि मैं मसीह में आ जाऊं। मसीह परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था। तो मेरी शादी भी क्रिश्चियन लड़के से लव मैरिज हुई। चलो ठीक है, परमेश्वर ने वो योजना थी परमेश्वर की कि हमें दोनों को जोड़ा और मैं आज मसीह हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में बहुत सी गवाहियाँ हैं, पर मैं इतना वचन को नहीं जानती हूँ, मुझे पूरी तरह से बाइबल नहीं पता। बहुत मुश्किल काम है जब हम इस बाइबल को, पवित्र वचन को उठा के सबके सामने बताना, जबकि खुद को इतना वचन नहीं आता हो। पर मैं ये बातें जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जी मेरा प्रैक्टिकल है। जब मैं मसीह में आई हूँ तो मैं आपको सच बताऊँ तो मैं 5-6 साल से मैं पूरी तरह से वचन को ध्यान से सुनती हूँ। पास्टर जॉर्ज हर संडे वचन देते हैं, मैं नोट करती हूँ उसको और मैं सुनती हूँ कि वो क्या बताना चाहते हैं, क्या इस वचन में लिखा है। एक एक लाइन को फिर घर जाके भी मैं पढ़ती हूँ और उस पर मनन करती हूँ। तो जितना मेरा प्रैक्टिकल है मैं उतना ही आप में बांट रही होते हैं। हम अच्छे काम करके परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। अगर हम कहें कि हम रोज दुआ कर रहे हैं, हम रोज वचन पढ़ रहे हैं, हम रोज फास्ट रख रहे हैं, हर संडे हम परमेश्वर के भवन में जाके खड़े होकर गवाहियाँ दे रहे हैं, तो नहीं, सॉरी माफ करना अगर किसी को मेरा कुछ कहना गलत लगे, पर ये सच है। इसमें मैं खुद भी आती हूँ, मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ, क्योंकि जब तक हम दिखावी प्रार्थना,
दिखावे उपवास करते रहेंगे, दिखावे गाना बजाना करते रहेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को और हम स्वर्ग के अधिकारी कभी नहीं बन पाएंगे। हमें पूरा स्वर्ग के अधिकारी तब हम बन सकते हैं जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर को अपने आप को कहते हैं कि प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, मुझे छू, मेरे से बातें कर, है ना। तो हमारा दिखावी प्रार्थना करना व्यर्थ है। सबसे पहले आज के टाइम से सबसे मुश्किल कार्य क्या है? कोई बता सकता है मुझे आज के टाइम में सबसे मुश्किल काम क्या है? बताओ, कोई नहीं बता सकता? क्या है? यस, सिस्टर माया ने बताया कि परमेश्वर के वचन पर चलना। और ये सच बात है कि पवित्र वचन को हम पढ़ते तो रोज हैं, उठाते भी रोज है, पर जब हम उसको अपने हाथों में लेते हैं तो हम उसके साथ क्या करते हैं? अपने आप को जोड़ लेते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। तो सबसे मुश्किल काम मेरा मानना ये है कि हम परमेश्वर के वचन पर पूरी तरीके से नहीं चल पाते हैं, उस पर नहीं भरोसा रख पाते हैं, हम डोल जाते हैं, हमारा मन इधर उधर भटकने लग जाता है। क्यों भटकने लग जाता है? क्योंकि हमारा विश्वास कमजोर है, हम कमजोर हैं, हम वचन को जानते हुए भी हम देखा कर देते हैं। तो यही वजह है कि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते इस तरीके से। तो हमें बलवान, हमें शक्तिशाली हम कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर के वचन में आकर अपने आप को उसके हाथों में सौंपकर और अपने आप को उसके रास्तों पर चलाकर, वचन पर चलाकर। हम गाना गाते हैं ना, भजन गाते हैं, अपने यीशु को सब कुछ दो, हम दिल में पहली जगह उसको दो, क्योंकि उसी के द्वारा नजात पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। जब हमारी आत्मा ही जीवित नहीं है तो हमारा बाहरी दिखावा करना, परमेश्वर की बातों को करना व्यर्थ है। तो हमें पूरी तौर से अपने आप को आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ जोड़ना है, उस पर विश्वास करना है। पर हम इस भजन में बोला है कि पहली जगह अपने यीशु को दो, पर हम अपने जीवन में किसको देते हैं? पहली जगह हम किसको देते हैं? यस, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, कपड़ों को, शॉपिंग करने को, फोन को। जब संडे आता है तो उसी दिन ही हमें सारे काम याद आते हैं। क्यों उसी दिन आते हैं? बाकी दिन कहाँ जाते हैं? संडे को क्यों आते हैं? क्योंकि ये एक बहाना है। और सबसे बड़ी बात कि शैतान हमें रोकता है परमेश्वर के पास आने के लिए। बाकी दिन भी होते हैं हमें कार्य करने के लिए, बाकी दिन में भी हम कार्य कर सकते हैं। शॉपिंग करो, फोन चलाओ, रिश्तेदारों के साथ रहो, अपने आप को प्रेफरेंस दो। परमेश्वर मना नहीं करता है कि आप शॉपिंग नहीं करो, अपने आप को प्रेफरेंस ना दो, या रिश्तेदारों भाई बहनों से ना मिलो। पर परमेश्वर कहता है कि जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा तो मैं भी तेरे पास नहीं आऊंगा। तो हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दें और उस पर ही विश्वास करें। किसी इंसान पर विश्वास करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जब किसी की मदद करते हैं, जहाँ हमने कहीं जाना होता है, जहाँ हम संडे की ही बात लगा लेते हैं कि हमने चर्च नहीं गए, तो हम क्या बोलते हैं कि भी आप चर्च क्यों नहीं आए? तो हम 100 बहाने लगा देते हैं कि ये हो गया था, फलाना हो गया था, ये हो गया था, इसलिए नहीं आए। तो बहाने तो सारी जिंदगी क्या है, खत्म ही नहीं होंगे। और हम किसी इंसान पर उम्मीद रख लेते हैं कि आज मेरा कार्य, मान लो कि आपको पैसे की जरूरत है, तो आपने सबसे ज्यादा जो आपके करीबी है, जिस पर आप हद से ज्यादा आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, आप उसको फोन करते हैं, आप बोलते हो कि भाई या बहन मेरे को आज इतने पैसों की जरूरत है, तो मैंने विश्वास के द्वारा, मतलब मुझे पता था कि तू ही मेरी मदद कर सकता है। जिस पर आपने उम्मीद लगाई थी, संसारिक दुनिया में उम्मीद लगाई थी, तो वो अगर आपको आगे से बोल दे कि सॉरी दोस्त, सॉरी बहन, सॉरी बेटा, कि मैं आपकी मदद को पूरी नहीं कर सकता, मेरे पास आज नहीं है, आप कल ले लीजिए। अरे भाई, जरूरत तो आज है, कल को क्या करना मैंने, है ना। तो इसमें क्या है कि हम इंसान से उम्मीद लगा लेते हैं। जब आप उसके लिए, अगर उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया एक टाइम पे, अगर उसने हमारे पिछले टाइम पे 100 चंगाई, 100 काम अच्छे किए हैं, तो हम उस 100 चंगाई को भूल जाते हैं। हम सिर्फ एक उस बात को याद रखेंगे कि नहीं, ऐसे दुख के समय में उसने मेरा साथ नहीं दिया। और ये जेन्युइन बात है कि हम उसी समय को और उसी बात को याद रखते हैं। पर हमारा यीशु मसीह क्या है,
वो ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ हर वक्त रहता है। हम उससे दूर हो जाते हैं, हम उसको भूल जाते हैं प्रार्थना करना या उसको धन्यवाद की भेंट देना। हम बोलते हैं, हम पूछते हैं कि आपने आज प्रार्थना की? नहीं, मैंने प्रार्थना नहीं की, टाइम ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भैया टाइम? 5 मिनट नहीं दुआ कर सकते हैं आप? परमेश्वर ये नहीं कहता घंटों घंटों बैठ के दुआ करो। परमेश्वर कहता है कि सच्चे मन से और पवित्र दिल से मेरे पास आके प्रार्थना करो, चाहे 2 मिनट के लिए मेरा धन्यवाद करो, तो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर तो हमारे साथ शुरू से लेके अब तक और आगे भी रहेगा। उसकी आंखें हमेशा अपने बच्चों पर लगी रहती हैं। वो किसी जाति के ऊपर नजर नहीं रखता, वो हर एक इंसान पर अपनी नजर रखता है, हर एक की जरूरतों को पूरा करता है। दिलों के गुर्दों को हाल को जानने वाला पिता है वो। हम ना भी मांगेंगे तो वो हमें देगा, बस सिर्फ वो हमें परखता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी कितना मेरे साथ है, मेरे वचन पे कितना चलते हैं। वो मुंह से तो प्रभु प्रभु कहते हैं, पर उनके मन मेरे से कितने कोसों दूर है। तो ये सच बात है कि हमारा मन प्रभु से बहुत दूर हो जाता है। और ये कि जब हम किसी परेशानी में भी होते हैं तो तब हम क्या कहते हैं? प्रभु को दोष देने लग जाते हैं। प्रभु को क्यों दोष देना भैया? प्रभु ने थोड़ी आपके जीवन में ऐसा कर दिया, कुछ परेशानी ला दी या कुछ कर दिया। परमेश्वर सिर्फ हमें परखता है, परमेश्वर हमें मुसीबत में नहीं डालता है। परमेश्वर ने हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचा और अच्छा ही करता है। वो सिर्फ हमें परखता है कि हम उस पर कितना विश्वास करते हैं। तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, हमें उस पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए कि परमेश्वर तूने मुझे ऐसा कर दिया, तूने मुझे ये कर दिया। आप अपने कामों से, अपने कर्मों से उस मुसीबतों में आते हैं। जब आप वचन को जानते हुए ही बार बार वो गलतियां करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध क्या है? लाजमी आपके ऊपर भड़कना। क्योंकि परमेश्वर तो हर एक को जानता है। हम छुपा भी लेंगे उससे बात, पर उससे बात नहीं छिपती, क्योंकि वो दिलों को जानता है। हम इंसान से तो छुपा लेंगे हमने ये गलती की है, पर प्रभु से हम कभी नहीं छिपा सकते। परमेश्वर चाहता है कि मेरी नजदीकी में बने रहो पूरे मन से, पूरे तन से। तो हम कहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बनते हैं पूरे, वो कहते हैं विश्वास के द्वारा कहते हैं। खास तौर पर जो बॉर्न क्रिश्चियन है वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो पास्टर जॉर्ज भी हर संडे बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन है खास तौर पर वो बोलते हैं कि हम तो स्वर्ग के ही हैं। कि उन्होंने अपनी टिकट जैसे पहले से ही कटवा के रख ली है कि हम स्वर्ग में ही जाएंगे, पर नहीं, ऐसा गलत है। स्वर्ग में हम तभी जा सकते हैं अपने कामों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा। और वो कर्म और वो काम कैसे हो सकते हैं? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, अपने जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता प्रभु को देंगे, अपने जीवन में सबसे ज्यादा अंधा विश्वास जब हम प्रभु पे करेंगे, तो तब हम क्या है? स्वर्ग के अधिकारी हो सकते हैं। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए जो आपने हमको दिया, हम सब एकत्रित हुए प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। इस प्रोग्राम के लिए, इस सुंदर वचन के लिए जो आज हमने सुना प्रभु, हम आपके वचन पे चलने वाले बने प्रभु, आपकी महिमा में चलने वाले बने प्रभु। आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आपने हमको दिया प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करती इस ऑफरिंग के लिए, जितने भी जिन्होंने इस ऑफरिंग को दिए, उन सबको आशीष देना प्रभु, उनको बरकत देना, उनकी हर कमी घटी को पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर, और अपना अनुग्रह रखना मेरे पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने मुझे ये दिन दिखाया प्रभु, आपने मुझे यहाँ शामिल किया प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए। और प्रभु उन सब के साथ रहना जिनकी हर ज़रूरतों को पूरा करना मेरे पिता। और प्रभु उन सब के साथ रहना, इस करना पे, इस महिमा पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखना प्यारे पिता, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कभी दिया नहीं है, पहली बार दे रहे हैं। हम वेलकम करेंगे सिस्टर सिमरन जी। आइए जी। सारे साथ तालियां बजाएंगे। सारे हाथों को तालियां बजाएंगे। प्लीज वेलकम सिस रमा जॉन। यस, प्लीज आइए सिस रीमा दास। रीमा दास।
भाई का भाई ले भाई। अब मैं बुलाना चाहूँगी सिस्टर रेबेका को। वेलकम करेंगे फ्लोरिना आंटी को। प्लीज वेलकम सिस्टर रूबी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के प्रोग्राम को जो आपने देखा है कि एंकरिंग के लिए बहुत अच्छे से लीड किया रेनू ने, तो रेनू के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। तो फर्स्ट टाइम आज उन्होंने एंकरिंग करी, तो हम उनको भी एक तरह से सम्मानित करेंगे। ये मारिया दीदी, और हमें चर्च की तरफ से क्या मिला? सब दिखा दो। परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे हमारे चर्च को, सबको, है ना दीदी? सबको बहुत आशीष। थैंक यू। हेलो। तो बस अब हम मीटिंग से घर आ चुके हैं, और हमारी आज वुमेंस मीटिंग, वुमेंस प्रीचिंग, जो हमारी मीटिंग हुई थी आज संडे को। हमारे एवरी मंथ थर्ड संडे को हमारे यहाँ वुमेंस प्रीचिंग मीटिंग होती है, वुमेंस सेलिब्रेशन मीटिंग, और बहुत अच्छी हुई हमारी ये मीटिंग। बहुत अच्छा लगा, और सब ने बहुत अच्छे से अपना अपना जो भी था सब कुछ अच्छे से, जो ड्यूटीज़ थी वो सब अच्छे से हुई, और प्रीचिंग इतनी अच्छी हुई। सिस्टर सिमरन ने बहुत अच्छी प्रीचिंग करी, बहुत सही कहा उन्होंने अपनी प्रीचिंग में, बहुत सही टीचिंग दी। और हमें परमेश्वर के वचन पर ऐसे ही चलना है, और बस दिखावे के लिए नहीं, रियल में, सच में, अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए हमें ये अपनी क्या कहते हैं, मसीह जीवन को हमें जीना है ना, और अच्छी लाइफ जीनी है। और बस हम घर आ चुके हैं, डैनिका थक चुकी है, चर्च से हम आ गए हैं, और बस सब अच्छे से हो गया। हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत इन्जॉय किया हमने, और काफ़ी ब्लेस्ड मीटिंग रही हमारी। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और काफ़ी अच्छी एंकरिंग करी सिस्टर रेनू ने, बहुत अच्छा किया, और सब ने बहुत अच्छा किया, सभी ने बहुत अच्छा किया, जितने भी थे सब ने अपनी प्रेयर्स वगैरह, ऑफरिंग प्रेयर्स, सब ने ही बहुत अच्छा किया। तो इसके लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद करते कि हमारी मीटिंग बहुत अच्छी हुई। और बस ऐसे ही आप ये देखिए डैनिका की मस्ती है, डैनिका ऐसे नहीं करते। और बस अब हम मिलते हैं आपसे, सॉरी, अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। प्लीज़ दोस्तों कीजिए। थैंक यू। कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हो, नहीं लाइक, नहीं सब्सक्राइब। हाँ प्लीज़ कीजिए, ओके। और हमारे पास्टर जी ने भी बहुत अच्छी वर्शिप करी, बहुत अच्छी वर्शिप, बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छी वर्शिप करी। इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं।